हमारे सहयोगी जुड़ चुके। रोहित, अब बिहार विधानसभा में आज तेजस्वी वर्सेस नीतीश खूब चला है। नीतीश कुमार बेहद रोष और गुस्से में नजर आए। बिल्कुल, देखिए आज एक बार फिर से तेजस्वी और नीतीश कुमार के बीच में जो है गर्मा गर्मी जो है वो देखने को मिली विधानसभा के अंदर। तेजस्वी यादव हालांकि एसआईआर का मुद्दा उठाकर अपनी बात रख रहे थे, लेकिन इसी बीच नीतीश कुमार को ऐसा लगा फिर जैसे कि मानो उनको तेजस्वी की बातें ज़रा अच्छी नहीं लग रही थी और वो फिर खड़े हो गए और उसके बाद जमकर उन्होंने फिर तेजस्वी यादव को कह सकते हैं लताड़ा, कई बार बच्चा बच्चा कहकर जो उनको संबोधित किया। लालू राबड़ी के 15 साल के शासनकाल की तुलना की कि उस समय पहले कुछ नहीं हुआ करता था, जो कुछ मैंने किया है 20 साल में वही सब कुछ है, मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया है। लालू राबड़ी और आरजेडी ने ये सब आरोप लगाए, जो भी मुसलमानों के लिए हुआ है 20 सालों में उन्होंने ही किया है। तो इस तरीके की बातें जो है वो आज नीतीश कुमार एक बार फिर से सदन में बोलते नजर आए। बीजेपी के साथ आ गए हैं, अब कहीं इधर उधर नहीं जाएंगे, तमाम बातें बोली। लेकिन एसआईआर के मुद्दे पर जो है आज एक बार फिर से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में जो है तीखी जो है नोकझोंक देखने को मिली है, क्योंकि एसआईआर का मुद्दा कैसा मुद्दा है। माफी वाली जो बात कही जा रही है वो किस शब्द पर आपत्ति थी, किससे नाराजगी बनी, जरा ये भी बताइएगा। और सम्राट चौधरी क्या उठ रहे थे क्या बोलने के लिए, तो नीतीश कुमार ने उनको बैठा दिया, ऐसा कुछ भी हुआ क्या? देखिए, जिस तरीके से शब्दों का प्रयोग किया गया भाई वीरेंद्र के द्वारा, आरजेडी के वो विधायक हैं और उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किया, कहा कि सदन किसी के बाप का नहीं है। ये शब्द ऐसा था कि जिसको लेकर फिर जो सत्ता पक्ष में भी जो लोग थे, सम्राट चौधरी से लेकर विजय सिन्हा, सब हत्ते से उखड़ गए और इस शब्द को लेकर जो है हंगामा करने लगे कि किस तरीके से गलत शब्द का प्रयोग किया है। स्पीकर नंदकिशोर यादव ने भी इस पर घोर आपत्ति जताई और कहा भाई वीरेंद्र से कि वो माफी मांगे अपने इस शब्द के लिए जो उन्होंने प्रयोग किया है। लेकिन भाई वीरेंद्र मानने वाले कहाँ थे, उन्होंने सदन में माफी नहीं मांगी और बाहर आकर जब आज तक उनसे बातचीत भी की तो उन्होंने कहा किसी भी कीमत पर माफी नहीं मांगेंगे भाई वीरेंद्र। उन्होंने जो कहा बिल्कुल सही कहा। तो ये शब्द ऐसा था जिसको लेकर जो है आज सदन में जबरदस्त गहमा गहमी हुई, बहसा बहसी हुई और जिसके बाद 2 बजे तक के लिए सदन जो है हंगामे के बाद स्थगित कर दिया गया। अर्पिता, ठीक है, आप नजर बनाए रखिए। विजय सिन्हा ने बाद में क्या कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। सदन के अंदर गुंडा राज स्थापित करना चाहता है। ये भूल गए हैं कि ये 90 का दशक नहीं है, जनता को भरमाने का, एसआईआर पर लोगों को बरगलाने का ये बयानबाजी कर रहे हैं, संवैधानिक संस्था का अपमान कर रहे हैं। लोकतंत्र में इनको विश्वास नहीं है। मुख्यमंत्री ने तो साफ कहा कि 2 दिन के बाद सदन खत्म होगा, चुनाव में जाइए, जनता मालिक है, जिसको जनता आशीर्वाद देगा आइए। उसका ये विरोध कर रहे हैं और जिसका बाप का है ये शब्द का उपयोग पर हमने कहा कि माफी मांगिए। ये माफी नहीं मांगना, ये जंगल राज वाले लोग गुंडा राज का प्रदर्शन सदन के अंदर और सदन के बाहर कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार आरजेडी कानून व्यवस्था का उदाहरण दे रहे थे, लेकिन अब उनकी सहयोगी पार्टी एलजेपी रामविलास के सांसद और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर चिंता जता दी। चिराग पासवान ने कहा कि एक के बाद एक हत्याएं हो रही हैं बिहार में, तो वो चिंता का विषय है, स्थानीय प्रशासन और राज्य सरकार का विषय है, जवाबदेही तो प्रशासन की बनती है। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर जरूर चिंता का विषय है, क्योंकि ये पूर्णतः राज्य सरकार की विषय सूची में ये आता है कि उस राज्य की कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन, राज्य सरकार की आती है। ऐसे में एक के बाद एक जिस तरीके से बिहार में हत्याओं की श्रृंखला बनी है, ये हम सब के लिए चिंता का विषय है और ऐसे में ये जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन की बनती है। और स्थानीय प्रशासन ये कहकर कि खाली समय है, बरसात के पहले का समय है, किसान खाली बैठे रहते, भले इस पे माफी मांग ली गई, पर ये लीपापोती दर्शाता है। ऐसे में जवाबदेही, जब जिम्मेदारी आपकी है तो जवाबदेही भी प्रशासन को तय करनी होगी कि अगर आज बिहार में एक के बाद एक इतनी हत्याओं की श्रृंखला जुड़ी है तो इसका जिम्मेदार कौन है, क्योंकि जवाबदेही भी स्थानीय प्रशासन की ही बनती है।